परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मसीह लोग समझदार बने। इसलिए पहले 3 अध्यायों में हमें समझाया गया है कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमारी असली आत्मिक औकात उन 3 अध्यायों में है। उसके बाद चौथा अध्याय में हमसे क्या कहता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं तुमसे, और इस बारे में हमने चर्चा की है, परमेश्वर आज्ञा दे सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, हमसे विनती करता है कि अपने बुलाहट के योग्य चाल चलो। फिर बताया कि ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा। और पढ़ते पढ़ते हम कहां तक पहुंचे, किसी को याद है? 16 पद को एक बार हमने सिर्फ छू लिया था हमने अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि 12वें अध्याय में 12वें पद में हम रुक गए थे। अभी हम चलते हैं। तो पिछले अध्ययन में हमने बहुत सारी बातों को देखा है। परमेश्वर चाहता है कि हम यानी विश्वासी लोग यानी कलीसिया मजबूत रहे और तंदुरुस्त रहे और हम सब सुधरे हुए हो। अच्छा नहीं लगता है वो शब्द, लेकिन पवित्र शास्त्र में है, हमारे अंदर सुधार हो। और इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर कुछ उपहार या दान, गिफ्ट्स दिए हैं, जिनका काम है विश्वासियों को सुधारना, उनको मजबूत करना और तंदुरुस्त रखना आत्मिक रीति से। अगर हम आत्मा में तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, तो मन में भी और शरीर में भी हम स्वस्थ रहेंगे। और ये काम कब तक रहेगा, कब तक ये काम होता रहेगा, कितने साल लगेंगे इसमें? इसमें लिखा है कि जब तक हम सिद्ध ना हो जाए। ओके, बहुत अच्छी बात है। कब होंगे? मेरे ख्याल से उस दिन हम सिद्ध हो जाएंगे जिस दिन यीशु मसीह बादलों में प्रकट होगा। तो उस दिन तक ये काम जारी है। लेकिन कुछ इसमें दे रखा है, बता रखा है कि जब तक कि हम विश्वास में क्या ना हो जाए, विश्वास में एकता ना आ जाए, यानी विश्वास में हम एकजुट ना हो जाए, यानी हम सबका विश्वास एक जैसा हो। हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया में, चर्च में एकता हो। अच्छी बात है, प्रार्थना करते रहिए। लेकिन एकता आने कैसे आएगा? जब हम सबका विश्वास एक जैसा हो। तो सिर्फ प्रार्थना करने से एकता नहीं आएगी। प्रार्थना करिए, प्रार्थना की जरूरत है। विश्वास एक जैसा हो। That means we all should be believing the same thing. शुरुआत में जैसे मैंने कहा, हमने सिर्फ इतना विश्वास किया कि यीशु मसीह के द्वारा मुझे उद्धार मिलेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करने से मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह के विषय में जो विश्वास हम करते हैं वो सबका एक जैसा होना चाहिए। अगर हम अलग अलग बातें यीशु को लेकर विश्वास करेंगे तो क्या हमारे अंदर, हमारे बीच में एकता होगी? मैं कुछ विश्वास करूं यीशु के विषय में और आप लोग कुछ और विश्वास करें। अगर हम 100 लोग हैं तो 100 लोग 100 किस्म की बातें विश्वास करें, तो क्या हमारे बीच में एकता होगी? तो हमें पहले 3 अध्यायों में जो कुछ बताया गया है उन बातों को समझने की जरूरत है। जब हम समझेंगे तो विश्वास करेंगे। उसमें कितना समय लगेगा हमें नहीं पता। तो जब तक कि हम विश्वास में एकता में ना प्रवेश करें और जब तक हम सिद्ध ना हो जाए इस तरह से, या दूसरी बात, जब तक हम प्रभु की पहचान में आगे ना बढ़े, हमारे अंदर पूरी तरह एकता नहीं आ सकती, कितना भी हम कोशिश करें।
चर्च के अंदर एक फॉल्स एकता रहती है, एक झूठी एकता। हम सबके बीच में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पसंद करते हैं, है ना? माने या ना माने ऐसा होता है, हर चर्च में होता है, हमारे इसमें भी है। चर्च खत्म होते ही हम कुछ लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लंबी देर तक बात होती रहती है। कुछ लोगों को हम ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोगों के साथ ज़्यादा नहीं है। तो जिनको हम ज़्यादा पसंद करते हैं या जो हमें ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ हमारी एक एकता है ना? इसको कहते हैं इमोशनल यूनिटी। भावनाओं के आधार पर एक एकता चर्च में है, लेकिन वो स्थिर नहीं है, वो बबल्स की तरह है, जिसको उसके क्या बोलते हैं हिंदी में, बुलबुले की तरह। कभी भी फूट सकते हैं। वो यूनिटी कभी भी फूट सकती है। उस यूनिटी के, उस एकता के विषय में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह को पहचानने के द्वारा और विश्वास में एक होने के कारण एक एकता जब तक ना आए, ये काम जारी रहेगा। तो सिखाने का काम कब तक रहेगा? अब तो कितने साल से हम सीख रहे हैं, हमारे अंदर एकता आ गई है। क्योंकि ज्ञान से एकता नहीं आती, समझ से आती है, यीशु मसीह को पहचानने से। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? चर्च में जब हम आते हैं, मैंने एक संडे कहा था ना कि हमें एक उम्मीद के साथ हमें आना चाहिए। एक तो मैंने कहा था आत्मिक वरदानों को लेके। कितने लोग, हाथ मत खड़ा करना, कितने लोग आज ये सोच के आए कि आज मेरे द्वारा एक आत्मिक वरदान, कम से कम एक वरदान काम करे? शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा, शायद कुछ लोगों ने सोचा होगा। तो हमारी जो प्रार्थना है, जो कि हम जोश में करते हैं, उस प्रार्थना के साथ हमारा मन नहीं चल रहा है। प्रार्थना के समय में तो हम बोल देते हैं कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि हमारे चर्च में आप पवित्र आत्मा के सारे वरदान पूरी तरह काम करें। ओके, वो तो थोड़े समय के लिए था। उसके बाद हम उस बारे में सोचते हैं, उसके बाद हमारे अंदर ये बात आती है। या विशेष करके चर्च में जाते समय, आज हम मैं चर्च में जा रहा हूँ, मतलब संगति में जा रहा हूँ, तो प्रभु मेरे द्वारा आज इस संडे हो जाए, ऐसा विचार आता है। आता तो अच्छी बात है, हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस बारे में मैं सोचूं, मेरे अंदर ये रहे। क्योंकि सिर्फ इच्छा रखने के लिए नहीं कहा है। कैसी इच्छा रखने के लिए कहा है? तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा आप अच्छी तरह से समझते हैं। जब तीव्र इच्छा होती है कुछ भी पाने के लिए, तो आप वहां पहुंच जाते हैं जहां वो चीज मिलती है ना? तो तीव्र इच्छा रखिए। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, विश्वास में एकता पाने के लिए इच्छा रखिए, सोच के आइए। जब हम उस एकता में पहुंच जाएंगे ना, फिर चर्च में शिक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। तो यीशु मसीह के बारे में समझ प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। आप जब बाइबल स्वयं भी अध्ययन करते हैं, या बाइबल पढ़ते हैं, या चर्च में बैठ के टीचिंग सुनते हैं, या यूट्यूब में या किसी भी माध्यम से आप जब कुछ सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका मकसद क्या होना चाहिए? यीशु मसीह को पहचानना है, यीशु मसीह के बारे में समझना है। मेरा विश्वास बाइबल के आधार पर हो। जब हम सबका विश्वास बाइबल के आधार पर है, तो हम एक ही चीज विश्वास कर रहे होंगे, तब हम में एकता होगी। तो परमेश्वर इमोशनल यूनिटी की बात नहीं कर रहा है, ऐसी एकता के विषय में। तब क्या होगा? यहां पे 14 पद में लिखा है, आज हमने पढ़ा नहीं है, एक बार पढ़ते हैं। हम 13 से पढ़ते हैं। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में
एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। यानी मसीह का जो स्टैंडर्ड है उस स्तर तक जब तक हम ना पहुंचे ये काम होता रहेगा। और अगर कलीसिया में जो उपहार है, जो गिफ्ट्स है, वो अपना काम करते रहें और कलीसिया के बाकी लोग सहयोग दें तो बहुत जल्दी हम सिद्धता में पहुंच जाएंगे। और 14 पद में लिखा कि ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके ब्रह्म की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। तो आगे को हम बच्चे नहीं होंगे। इधर हिंदी में जो शब्द है वो क्या है? आगे को हम बालक ना होंगे। तो बालक कितने बड़े बच्चे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर? आप बताइए, आप सब हिंदी बोलने वाले हैं, बताइए कितने बड़े बच्चे के लिए हम बालक बोलते हैं? 13-14 साल। ओके ओके। तो ये शब्द गलत है, हिंदी का अनुवाद गलत है, क्योंकि ये कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन सही है, इन्फेंट लिखा होगा इसमें। इन्फेंट कितना बड़ा होता है? मैं आपको ग्रीक शब्द बताता हूं, आपको हंसी आएगी। मैंने एक बार बताया भी है आपको, नेपियस। क्या समझ आया? नैपकिन में घूमने वाले बच्चे कितने बड़े होंगे? उनको हम क्या बोलेंगे? शिशु बोलेंगे ना, छोटे बच्चे। हम ऐसा ना रहे। हिंदी में बालक पढ़ते आप सोचते कि अच्छा ठीक है, बालक नहीं, इन्फेंट, छोटे छोटे बच्चे जिनको हर चीज में अभी सहायता चाहिए। ऐसा ना रहे हम। क्योंकि वो क्या, उनके साथ क्या होगा, वो हर शिक्षा चाहे गलत हो सही हो उसके अनुसार कभी इधर को जाएंगे कभी उधर को जाएंगे। यानी इसमें यही लिखा ना, हर शिक्षा की हवा से उछाले जाएंगे, उड़ते जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। जब हम चर्च में रह के सीखते रहेंगे ना तो हम ऐसा नहीं करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम सियाने बन जाए, क्योंकि पहली शताब्दी में, कितने साल पहले की बात है? 2000 साल पहले की बात। यीशु मसीह के जी उठने के और स्वर्ग में जाने के बाद जब ये प्रकाश दिया गया प्रेरितों को, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, सबको, उस समय भी यूहन्ना ने क्या बताया हमें? बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता निकल कर खड़े हुए हैं। कहां से निकले थे ये सब? बाइबल अभी मैंने बोला निकल के खड़े हुए हैं, तो निकल के खड़े हुए तो क्या मतलब है? कहां से निकले हैं? चर्च से ही निकले हैं। यानी एक समय वो चर्च में थे, लेकिन यूहन्ना कहता है कि वो हमारे बीच में थे लेकिन हम में के नहीं थे। क्या मतलब है? दो प्रपोजिशन इसमें है। क्या मतलब है? वो विश्वासी नहीं थे, नए सिरे से जन्म नहीं हुए थे इनके, लेकिन चर्च में जरूर थे। चर्च में रह के ज्ञान काफी प्राप्त किया है, फिर भी मसीही नहीं बने थे। जब ऐसे सेंटेंसेस आप पढ़ते तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो। यूहन्ना कहते हैं कि वो हम में के नहीं थे। दे डिड नॉट बिलोंग टू अस। वो मसीही नहीं थे, लेकिन शिक्षक बने और दुनिया में चर्च के बाहर निकल के गलत चीजें सिखा रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल के बहुत सारे ज्ञान उनके पास है और आपको घुमा सकते हैं वो बहुत आसानी से। बाइबल की बातें इसमें लिखा ना कि अपनी
ठग विद्या और चतुराई से, यानी ऐसे झूठ बोलेंगे जो आपको सुनने में सच लगेगा, और वो आपको घुमाएंगे और आप क्या करेंगे? गुम जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से पहचानना होगा, विश्वास में एकता में आना होगा, यानी वचन की बातें सही रीति से समझना चाहिए। तब कोई आपको घुमाने की कोशिश करेगा तो आप नहीं घूमेंगे, आप स्थिर रहेंगे। पवित्र आत्मा की बातों को आप पहचान सकेंगे और दुष्ट आत्मा की बातों को भी आप पहचान सकेंगे। पिछले 2 संडे हमने इस बारे में अध्ययन किया था ना, आत्माओं की परख। फिर हम क्या करेंगे? हम नहीं घूमेंगे, उसकी बजाय हम क्या करेंगे? हम सत्य में, आगे पढ़िए, लिखा है ना 15वें पद में क्या लिखा है? वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। तो हम सच्चाई में कैसे चलेंगे? परमेश्वर के प्रेम के साथ। जब घुमाने वाला हमें घुमाने की कोशिश करेगा या घुमाने वाले करते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम सच्चाई में या सत्य में चलते रहेंगे और प्रेम से, प्यार से उनको बताएंगे कि आप गलत है। या कई बार बताने की जरूरत नहीं है, आप उनसे हट जाएंगे। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में हम बढ़ते जाएंगे। ये क्या करूं, ये यूनानी भाषा से हिंदी में लेके आया, तो हिंदी में ऐसा बहुत ही ऐसे शब्द मिलेंगे जो एक साथ पढ़ते हुए आपको समझ नहीं आएगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा हिंदी पढ़ने वालों को, क्योंकि यूनानी से ट्रांसलेटेड है ये एक्सप्रेशंस जो है, जो आम तौर पर हम हिंदी साहित्य में इस्तेमाल नहीं करते। आप सत्य को पहचानेंगे और सत्य में चलते रहेंगे तो आपको कोई घुमा नहीं सकता। साधारण भाषा में आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि आप आत्मा को पहचान सकेंगे वचन के जरिए से, और आत्मिक वरदान के आधार पर भी आप पहचान सकेंगे। उसके बाद लिखा है कि जब ऐसा होता रहेगा ना चर्च के अंदर, तो सारे अंग जो है चर्च के, सब अपने अपने काम ठीक से करेंगे, और ऐसा करने के कारण कलीसिया जो है, चर्च जो है, क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, ठीक है, उन्नति प्राप्त करेगी चर्च। कलीसिया जो है मजबूत हो जाएगी। तो कब होगा? सब सारे अंग जो है, ऐसा लिखा है 16 पद में, यही लिखा ना, चर्च के सारे विश्वासी अपना अपना काम ठीक से करेंगे। तो हमारे मन में क्या छवि होती है, या हमारे सामने जो तस्वीर है वो क्या होती है कि काम जो है पास्टर्स करेंगे, लीडर्स करेंगे, और हमारा बाकियों का काम क्या है? चर्च में आके बैठना, सुनना और फिर घर जाना। ऐसा नहीं है, हम सबके पास काम है, आप सबके पास काम है। क्या आत्मा के वरदान सिर्फ पास्टर्स या लीडर्स के द्वारा काम करते हैं? नहीं, सबके पास काम है, किसी भी विश्वासी के द्वारा काम कर सकता है। सबके पास काम है, हर विश्वासी के पास। तब कलीसिया स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। क्योंकि परमेश्वर, मैंने एक संडे बताया था आपको कि 3 अध्याय का 10वां पद में लिखा है कि परमेश्वर कलीसिया के द्वारा अपने नाना प्रकार के ज्ञान या बुद्धि या समझ प्रकट करना चाहता है। किसके द्वारा?
कलीसिया के द्वारा, उसमें मैं हूं, इसका मतलब मेरे द्वारा भी होगा ना, आप सभी के द्वारा। जब हम सबके द्वारा परमेश्वर की बुद्धि इस संसार में प्रकट होगी, तब हम कह सकते हैं कि हम उन्नतिशील है। इस संसार में कितना हम असर कर पाते हैं आज, हमें विचार करना चाहिए ना। अभी हमारे पर्सनल समस्याओं से बाहर निकलने का हमारे पास समय नहीं है, तो हम कहाँ सोचेंगे इन सब बातों को लेके। लेकिन अगर हम परमेश्वर के नजरिए से सोचना शुरू करेंगे तो हमारी पर्सनल बातों से हम बाहर निकल जाएंगे बहुत आसानी से। तो इन बातों पर विचार कीजिए, और एक और बात आपको देता हूं विचार करने के लिए, क्योंकि मैं जब इस अध्याय को पढ़ रहा था, क्योंकि पहले कई बार पढ़ चुका हूं, लेकिन हर बार मुझे कुछ दिखाई देता है जो कि आपके साथ भी होना चाहिए। तो जब मैं कहता ना मुझे कुछ दिखाई दिया, मुझे कुछ समझ आया, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होना चाहिए, आपके साथ भी होना चाहिए, हम सबके साथ होना चाहिए। अगर कुछ नहीं दिखाई दिया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए देखिए, अब इस अध्याय में पहले भी एक बार हमने पढ़ा था ना, कहां पे पढ़ा था? 4 के पहला पद में। किस लिए? ये इसलिए क्यों लिखा है? ये ध्यान देने वाली बातें हैं ना। परमेश्वर हमारा ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता है। परमेश्वर जोर दे के एक बात हमसे कह रहा है कि इसलिए। अब पहला अध्याय से लेके तीसरा अध्याय तक जितनी भी बातें बताई गई थी, उसके आधार पर आपको कहा था कि इसलिए तुम अपने बुलाहट के योग्य चाल चलो। उस बात को समझाते हुए हमें बहुत कुछ फिर समझाया, कैसे चलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और फिर 17 पद में जो पहला पद से लेकर 16 पद तक हमें जो कुछ भी समझाया, उन बातों के कारण वो कहता है इसलिए मैं ये कहता हूं। ऐसा लिखा है, बढ़िए अपने अपने बाइबल्स में देखिए। मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं। हिंदी में थोड़ा सा हल्का है, इंग्लिश में होगा आई से दिस एंड इंसिस्ट। तो क्या मतलब है? जब वो कहता है कि मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं, तो आग्रह शब्द का अर्थ पता है आपको? आग्रह करने का मतलब क्या है? क्या है? विनती करना, निवेदन करना, इच्छा रखना, थोड़ा सा कमजोर है। NIV में लिखा होगा आई से दिस एंड इंसिस्ट। NLT में लिखा होगा आई से दिस इन द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी प्रभु के अधिकार में मैं ये कह रहा हूं तुमसे। यानी ये जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं, इसमें प्रभु मेरे साथ है। अब समझ आया? साधारण हिंदी में, ये जो बात मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, इसमें प्रभु मेरे साथ है। यानी प्रभु और मेरे बीच में क्या है? एकता है, यूनिटी है, एग्रीमेंट है, सहमति है। अब बाइबल पढ़ने का मजा आता है ना जब बाइबल की बातें समझ आती है। तो आप रुक रुक के पढ़ो और अपने आप से पूछो, समझ आ रहा है कुछ? पल्ले में पढ़ रहा है कुछ साधारण भाषा में? नहीं तो फिर से पढ़िए। तो अब जो बात आपसे पवित्र आत्मा कहने जा रहा है पौलुस के द्वारा, पौलुस कहता है कि मैं तुमसे ये बात जो कहने जा रहा हूं, इसमें प्रभु की ओर से पूरी तरह
अप्रूवल है, प्रभु मेरे साथ है इस बात में। और वो क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखिए। आप में से कोई जन पढ़िए। जिस तरह अभी सिस्टर ने पढ़ा है, आप भी ऐसे पढ़ के निकल जाएंगे। क्या कहा है आपसे? अब से, कब से? कम से कम 2025 जून 22 तारीख से। इससे पहले की बातें प्रभु नहीं कह रहा, अब से, क्योंकि आपने गलती से पढ़ लिया है ना। अब से और फिर से, दो शब्द है ना उसमें, है अब से, फिर से, ओके, फिर ऐसे ना करने के लिए कहा गया है। यानी अब तक आप कर रहे थे, प्रभु को मालूम है। क्या लिखा है? अन्य जातियों के समान उनके मन के अनर्थ रीति पर चलने के लिए कहा है। मत चलो, जोर से बोलिए, अन्य जातियों के समान मत चलो। आप अपने आप को एक बार बोलिए, आपको ये आदेश है, क्योंकि हम यहूदी थे पहले, हम अन्य जाति थे पहले, हम अन्य जातीय लोग, ठीक है। हमसे कह रहा है पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कि अब से। और आपकी बाइबल में, अगर आपके पास कागज की बाइबल है, इसमें हाईलाइट कर देना। अगर इलेक्ट्रॉनिक बाइबल है तो उसमें हाईलाइट करके रखिए या अंडरलाइन कीजिए पुराने स्टाइल में, कि अब से प्रभु ये कह रहा है, ताकि दोबारा जब आप पढ़ेंगे ना, एक साल के बाद या एक महीने के बाद या एक हफ्ते के बाद, आपको अच्छा इधर मैंने हाईलाइट कर रखा है कि अब से नहीं चलना है मुझे, और फिर से नहीं चलना है जैसे पहले चलते थे। इतना जोर दे के प्रभु कह रहा है ना हमसे। अब यह है मसीही जीवन। उन सब बातों के आधार पर जो पहला अध्याय से लेके तीसरा अध्याय तक आपको बताया गया है, उन सब बातों के आधार पर, और फिर चौथा अध्याय का पहला पद से लेकर 16 तक जो बातें और आपको फिर से समझाई गई है, उसके आधार पर आपको कह रहा है कि मैं प्रभु में तुम्हें एक आदेश दे रहा हूं, यानी विथ द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु इस बात में मेरे साथ है जब मैं ये लिख रहा हूं कि तुम अन्य जातियों के समान अब से फिर से ना चलो। यानी विश्वास में आने के बाद तुम अन्य जातियों के समान चलते रहे हैं, लेकिन अब से मत करो, फिर से मत करो। सुन के क्या लगता है? ये दूसरी आज्ञा है ना चलने को लेके। इसी अध्याय में पहला पद में लिखा था कि अपने बुलाहट के योग्य चाल चलो। अब ये दूसरी आज्ञा है, हमसे कहा जा रहा है कि हम अन्य जातियों की तरह ना चले। प्रभु वो सीरियस है इन बातों में। इसलिए हमने अभी कुछ वर्सेस पहले शायद 13वां पद में पढ़ा था ना, कि जब तक कि हम एकता में ना पहुंचे प्रभु की पहचान में और विश्वास में। प्रभु के बारे में हम क्या सोचते हैं? अभी प्रभु क्या कह रहा है हमसे? अन्य जातियों के समान ना चले। हम उसको ग्रहण कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि पहले हम अन्य जाति थे, हम मसीही नहीं थे, जन्म से हम मसीही नहीं थे, कोई भी नहीं होता, ना ही हम यहूदी थे, हम अन्य जाति थे। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमें ये आदेश है कि अब हम अन्य जातियों के समान ना चलें। और हम कितनी आसानी से उसको ग्रहण कर लेते हैं, नहीं करते ना? मन में संघर्ष है ना। 17वें पद से लेके पूरा अध्याय को पढ़ लेना,
2-3 बार संडे को, अगले संडे को हम वहाँ 17 पद से फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें है, जो मुझे समझ आया है और आपको भी समझ आएगा, वो और भी झटका देने वाली बातें हैं, जोर का झटका आपको लगेगा। इसलिए तैयारी के साथ आप आएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम विश्वास में एकता में आए, यानी मेरा विश्वास प्रभु के बारे में और आपका विश्वास एक जैसा होना चाहिए, और आप लोग आपस में भी सबका विश्वास एक जैसा होना चाहिए। इतना हमने शायद सोचा नहीं था पहले, तो हम कोशिश करेंगे समझने की, और हम विश्वास में एक हो जाएंगे, और हमारे जीवन से बहुत सारी बातें, पुरानी बातें हट जाएंगी, पुरानी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी बातों में हम बदल जाएंगे, हमारे अंदर परिवर्तन या रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं।